भारतीय शेयर बाजारों में 31 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 466 अंक गिरकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी गिरकर 25,750 के नीचे आ गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार में जमकर मुनाफा वसूली देखने को मिली। लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों में गिरावट का दबाव दिखा। मीडिया इंडेक्स 1.3% टूटा और दिन का सबसे कमजोर सेक्टर रहा। मेटल इंडेक्स भी 1% गिरा। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा शेयरों में भी बिकवाली का दबाव देखा गया, जिससे ब्रॉड बेस्ड सेलिंग का संकेत मिला। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 465.75 अंक या 0.55% बंद होकर 83,938.71 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 155.75 अंक या 0.60% बढ़कर 25,722.10 के स्तर पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट भी लाल निशान में बंद हुए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.50% तक की गिरावट देखने को मिली। कमजोर बाजार सेंटीमेंट के बावजूद पीएसयू बैंक शेयरों में मजबूती देखने को मिली। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 1.3% की बढ़त के साथ दिन का प्रमुख सेक्टोरल गेनर रहा। वहीं ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी मामूली बढ़त के साथ 0.07% के ऊपर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 31 अक्टूबर को घटकर 470.32 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 472.36 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 31 अक्टूबर को करीब 2.04 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.04 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 5 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में 3.95% की सबसे ज्यादा तेजी रही। इसके बाद लार्सन एंड ट्यूब्रो यानी एलएनटी, फिर टीसीएस, फिर आईटीसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 0.31% से लेकर 1.09% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 25 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एटर्नल का शेयर 3.52% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयर में 1.25% से लेकर 2.39% तक की गिरावट रही। 3 नवंबर को कैसी रहेगी बाजार की चाल? एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने कहा कि निफ्टी में मुनाफा वसूली शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में जारी रही और निफ्टी 155 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। सकारात्मक रुख के साथ शुरुआत करने के बाद बाजार अपने उच्च स्तर को बनाए रखने में विफल रहा और सेशन के शुरुआती से मध्य भाग में गिरावट में चला गया। बाद के हिस्से में फिर से कमजोरी आई और निफ्टी निचले स्तर पर बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी मामूली बढ़त के साथ लॉन्ग बियर कैंडल बनाता दिखा। वहीं टेक्निकली देखें तो निफ्टी वर्तमान में लगभग 26,100 से 25,700 के एक व्यापक उच्च निम्न दायरे में कारोबार कर रहा है और अब निचले स्तर पर है। निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान कमजोर है, लेकिन बाजार का मीडियम टर्म का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। 25,700 के स्तर से नीचे किसी भी गिरावट पर बाजार को 25,500 के स्तर के आसपास मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है और अगले हफ्ते तक निचले स्तरों से तेज उछाल की संभावना है। निफ्टी में 26,100 तत्काल रेजिस्टेंस है। वहीं एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे ने कहा कि निफ्टी आज पूरे कारोबारी सत्र में कमजोर रहा। इंडेक्स 25,950 के स्तर से ऊपर नहीं टिक पाया। यही कारण रहा कि बाजार में मंदड़िए हावी होते नजर आए। निफ्टी ने 25,800 पर अपने सपोर्ट को तोड़ा। रूपक डे के अनुसार शॉर्ट टर्म में बाजार का रुझान कमजोर रहने की संभावना है और निफ्टी के 25,525 तक गिरने की भी आशंका है। ऊपरी स्तर पर 25,850 पर रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर रुझान सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो सकता है।